हेलो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का फिर से इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आगे जो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे उसको आगे प्रोसीड करने वाले हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो दूसरा टाइप होता है अमीनो एसिड का वो कौन होता है, तीसरा और चौथा आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। और प्रोटीन में पढ़ क्या रहे हैं, प्रोटीन में हम लोग पढ़ रहे हैं एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड हमने पिछले दिन आप लोग को बता रखा था कि एमिनो एसिड टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, अर्थात हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछले दिन बता भी रखा था कि एमिनो एसिड जो है टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो पहला पढ़ रखे हैं कि एमिनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन। ठीक है, तो इसको हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि ये टोटल 7 प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो है टोटल 7 प्रकार का होता है, जिसमें से 3 जो होता है नॉन एसेंशियल होता है और इसमें जो 4 होता है 4 एसेंशियल होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को डिटेल से पढ़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसके पिछले वाले लेक्चर को देख लेंगे। ठीक है, उसमें हमने इनके बारे में डिटेल से पढ़ाया हुआ है कि टोटल 7 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं और उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं। तो आगे हम लोग को पढ़ना है इसका सेकेंड पार्ट कि एमिनो एसिड विद पोलर साइड चैन बट न्यूट्रल। ठीक है, हम लोग को ये पढ़ना है कि एमिनो एसिड विद पोलर साइड चैन बट न्यूट्रल। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पोलर साइड चैन का मतलब ये हुआ कि वो पोलर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। तो आप जनरल फार्मूले को पहले ध्यान देंगे। जनरल फार्मूला होता है कि C और ये होता है H, ये होता है R, ये होता है COOH और यहाँ पर होता है NH2। ठीक है, ये जनरल फार्मूला होता है, ये एल्किल या एरिल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपका आता है प्रोटॉन डोनर और ये होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग ज्यूटर आयन में पढ़ेंगे, तो कौन ये जो क्या करता है अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो इन पर चार्ज आ जाती है। जैसे आप लोग ज्यूटर आयन में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत बता रहे हैं ओवरव्यू। ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा COO माइनस और ये हो जाता है NH3 प्लस। ठीक है, ये दोनों चार्ज आ जाते हैं, जिसको हम लोग ज्यूटर आयन के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे होने की वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि ये पोलर का फॉर्म है। ठीक है, और दूसरा रूप ये है कि जैसे आप लोग पोलर फॉर्म में भी ध्यान देंगे तो थोड़ा सा इसमें ये भी चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, कि उसको हम लोग ज्यूटर आयन में डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, पोलर के रूप में जैसे ये हो जाएगा ना कि ये जो R है एल्किल फॉर्म है। ठीक है, इनमें ध्यान देंगे कि R का मतलब होता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन यही दोनों एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इनके सिवाय और कोई भी आता है तो वो पोलर फॉर्म जनरेट करेगा। जैसे मान लीजिए इसमें अगर OH जुड़ जाता है, ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म जनरेट करेगा। अगर S जुड़ जाएगा तो भी पोलर फॉर्म जनरेट, मतलब सल्फर है और नाइट्रोजन जुड़ेगा तब ये पोलर फॉर्म जनरेट करेगा। ठीक है, तो इनकी वजह से ये क्या हो जाता है कि ये पोलर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि टोटल ये कितने प्रकार के हैं, तो ये भी टोटल 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं टोटल यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ये क्यों पोलर है, तो मतलब जैसे इसमें OH जुड़ेगा या फिर S जुड़ेगा या फिर N जुड़ेगा। ठीक है, तो इनके जुड़ने की वजह से क्या हो जाता है, पोलर साइड के रूप में रहेगा। ठीक है, और न्यूट्रल भी रहेगा। ठीक है, अब इनको ध्यान देंगे कि कुल कितने प्रकार के हैं, तो ये टोटल 8 प्रकार का होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे कैसे इसको याद भी रखेंगे। ठीक है, 8 चीजें भले हैं लेकिन याद रखना भी आसान है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो इसमें शॉर्ट में यहाँ लिख लेंगे TSTT और CMAG। ठीक है, ये आपका टोटल 8 प्रकार का है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब 8 प्रकार का टोटल है। पहला क्या है, ट्राइप्टोफैन है। ठीक है, तो TRI ट्राइप्टोफैन। ठीक है, और दूसरा जो होता है सेरीन होता है। ठीक है, और तीसरा होता है थ्रियोनिन। ठीक है, और चौथा जो होता है टाइरोसिन और पांचवा जो होता है सिस्टीन।
ठीक है। और छठा होता है मैथ्रियोनिन, मैथ्रियोनिन, ठीक है। और इसके बाद जो दो और बचता है, तो यहाँ पर उन दोनों को बना दे रहे हैं, एस्पार्टिक, और जो आठवां है ग्लूटामिक है, जी वाला जो है, ठीक है। तो ये जो है टोटल 8 प्रकार के हैं, तो इनको ध्यान रखें कि ये टोटल 8 प्रकार के हैं। तो कौन कौन सा, TSTT-CMAG, ठीक है। तो मतलब क्या, ट्राइप्टोफैन, सेरीन, और ये जो है थ्रियोनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, मैथ्रियोनिन, एक मतलब है एस्पार्टिक, और जी का मतलब है ग्लूटामिक, ठीक है। अब ध्यान रखें इनका स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, तो ध्यान रखें कैसे स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये ट्राइप्टोफैन है ना, मतलब फैन वाला फॉर्म मतलब क्या, फिनॉल वाला जो सिस्टम रहता है वही चीजें बनेंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे लिखा जाए ताकि आप लोग आसानी से समझेंगे, ठीक है। ये है एस्पार्टिक, इनका स्ट्रक्चर जो बनता है कुछ ऐसा होता है, और ये जो है NH2, और ये हो जाएगा NH2COOH, ठीक है। ये ट्राइप्टोफैन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सेरीन का स्ट्रक्चर। सेरीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ ऐसे बनाएंगे, ध्यान देंगे ये कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा NH2, और हो जाएगा COOH, ठीक है। ये सेरीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, थ्रियोनिन केवल इसमें एक तो बॉन्ड बढ़ेगा, और ये थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, और उसके बाद ये जो सेकंड नंबर पर जुड़ जाएगा, मतलब ऐसे कितना हो गया, एक, ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा आपको क्या, NH2, और ये हो जाएगा COOH, ठीक है। तो ये हो जाएगा थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है टायरोसिन का स्ट्रक्चर। तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इसका यहाँ बना दे रहे हैं। टायरोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा आपका टायरोसिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका NH2, और ये COOH, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सिस्टीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिस्टीन वाले का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका ऊपर बना दे रहे हैं। सिस्टीन वाले का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा SH, ठीक है। ये हो जाएगा NH2COOH, ठीक है। तो ये है किसका, सिस्टीन वाले का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका मैथ्रियोनिन, ठीक है। तो मैथ्रियोनिन का स्ट्रक्चर यहाँ बना दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका S, ये हो जाएगा NH2COOH, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 1, 2, और ये 3, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, एकदम सिंपल वे में बनेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा NH2 और COOH, और यहाँ पर जो हो जाएगा COOH, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा O, और ये जो है NH, ठीक है। ये हो जाएगा एस्पार्टिक का। और ग्लूटामिक का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इनमें केवल एक बॉन्ड बढ़ेगा, ये हो जाएगा आपका क्या, 2 हो गया, NH2COOH, और ये हो जाएगा क्या, ये जाएगा NH2, और ये जाएगा केवल O होगा, और ये हो जाएगा आपका डबल, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल आपका ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्या है, पहला था हमारा एमिनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन, जो 7 प्रकार का होता है, इसमें 3 होता है नॉन एसेंशियल, 4 एसेंशियल होता है, ठीक है। इनमें है एमिनो एसिड विद पोलर साइड चेन बट न्यूट्रल, ठीक है। मतलब क्या है कि ये पोलर साइड चेन भी रखता है और बट न्यूट्रल भी होता है। तो पोलर साइड चेन क्यों है, तो इसके यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये एमिनो एसिड का फार्मूला था, तो इनकी वजह से इनकी अवेलेबिलिटी की वजह से ये क्या है, पोलर फॉर्म में है, ठीक है। इनका जो है यहाँ पर पोलर फॉर्म है, इनका यहाँ पर है, और ये जो है इनके जुड़े होने की वजह से ये जितने भी हैं ये पोलर फॉर्म जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ भी जो है ये जो है आपका टोटल ये पोलर फॉर्म है, ठीक है। और इनके स्ट्रक्चर को ध्यान रखने के लिए मतलब सिंपल है, इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इनमें देखें केवल एक बढ़ रहा है, इसमें 1, 2, 3 है, इसमें एक तो बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इनमें ये साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है।
इसके बाद जो है 1 2 फिर इसी का बड़ा हुआ रूप यहाँ पर ध्यान दें, मतलब कि मेथ्रियोनिन और सिस्टीन का दोनों स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है, और ये जो है सेरिन और थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है, और एस्पार्टिक का और ग्लूटामिक का स्ट्रक्चर और सिमिलर है। इनमें ये NH2 और ये COOH और यहाँ पर CO है, तो इसमें केवल एक बॉन्ड है, इसमें केवल 2 तो एक बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्लूटामिक का, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अगले वाले को, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये इसमें क्या है, ये ट्राइप्टोफैन है ना, तो ये फिनॉल वाला फार्मूला रहेगा, ठीक है, और ये थ्रियोनिन है तो इसमें भी ये फार्मूला रहेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे कि इसमें ये वाली चीजें छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिनॉल वाला कंडीशन को बताता है, फिनॉल सॉरी मतलब कि हाँ वो सारी चीजें उसी को बनाता है, मतलब ये कह सकते हैं एक साइक्लिक फॉर्म में है, जैसे ऐसे वाला सिस्टम, ठीक है, तो इन सारी चीजों को बताता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट करने के लिए आप लोग वीडियो को करके नोट कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप, जो आपका अगला है ना, सॉरी इसमें से थोड़ा सा बताना भूल गए, इनमें जो पहला था वो क्या था ना, ट्राइप्टोफैन, ठीक है, सॉरी ट्राइप्टो, ठीक है, ये ट्राइप्टोफैन फर्स्ट और सेकंड को छोड़ करके थर्ड नंबर, ठीक है, थ्रियोनिन और 6 नंबर जो होता है 4 5 6, ठीक है, मेथ्रियोनिन, ये तीनों जो होते हैं आपके एसेंशियल होते हैं, बाकी के सब जो नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। इसमें यही जो थोड़ा सा छूट रहा था, ये क्या है, ट्राइप्टोफैन, थ्रियोनिन और मेथ्रियोनिन, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो हैं इस वाले में एसेंशियल होते हैं, बाकी जो 5 बचते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगला होता है आपका एसिडिक एसिड विद एसिडिक साइड चेन, ठीक है, और उसका अगला हो जाएगा एसिडिक एसिड विद बेसिक साइड, ठीक है। तो एसिडिक एसिड विद जो है एसिड के साथ वो जो होता है 2 प्रकार का होता है, और वो दोनों के दोनों नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। और इसमें जो आता है तीसरे वाले में, उसका अगला वाला जो होता है वो होता है टोटल 3 प्रकार का, जिसमें ध्यान देंगे अगला क्या है, एमिनो एसिड विद एसिडिक साइड, ठीक है। इसमें क्या है कि ये एमिनो एसिड एसिडिक साइड चेन का मतलब ये जो है ना, ये आपका टोटल 2 प्रकार का होता है, ठीक है, ये जो है 2 प्रकार का होता है। तो पहला हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड और दूसरा जो होता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड जो है इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर जो है सिंपल होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो एसिडिक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे NH2 COOH और ये जगह COOH, ये एसिडिक फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इनमें केवल एक ये बॉन्ड एक और बढ़ जाएगा, फिर वही चीज हो जाएगी, जैसे मतलब क्या है कि यहाँ पर ध्यान देंगे एक ही है ना, 2 बना देंगे, ये हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका NH2 COOH, और यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर केवल एक है, एक और बढ़ा दो, एक और 2 हो जाएगा, और COOH, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, और ये हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। ये होता है आपका एमिनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन, जो आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ध्यान रखिए एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसमें ये एसिडिक फॉर्म वाला लगा हुआ है, ये प्रोटॉन डोनर होता है, और प्रोटॉन जो डोनर होता है वही एसिड होता है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, इसको नोट करना होगा, तो फिर इसके बाद अगला हम लोग चलते हैं। तो अगला है, और चूंकि ध्यान रखिए दोनों के दोनों क्या है, नॉन एसेंशियल है, ठीक है। एसेंशियल वाला इसके अगले आएंगे, जो थर्ड वाला है, जो बेसिक वाला हम लोग पढ़ेंगे, जो इसमें बेस होता है, ठीक है। तो ये जो है एमिनो एसिड विद बेसिक साइड चेन, बेसिक साइड, ठीक है। तो ये जो है आपका ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है, ये जो है 3 प्रकार का होता है, और ये तीनों के तीनों एसेंशियल होते हैं, ठीक है। ये जो है तीनों के तीनों क्या है, ये एसेंशियल होता है, ठीक है। और ये जो है ये 2 प्रकार का होता है, ये दोनों के दोनों नॉन एसेंशियल होता है, ठीक है। इनमें जो है 8 प्रकार का होता है,
3 जो होता है वो एसेंशियल होता है, और बाकी जो 5 होता है वो नॉन एसेंशियल होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 3 नॉन एसेंशियल, इसमें 4 एसेंशियल, ठीक है। ये टोटल, और इस तरीके से ये डिवाइड किया जाता है तो टोटल 20 प्रकार में, और 20 में जो 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। इसमें जो ध्यान देंगे कि इनमें जो फर्स्ट वाला है एमिनो एसिड विद बेसिक साइड चेन, ठीक है, तो इसमें जो पहला होता है लेसिन आ जाता है, ठीक है, और लाइसिन, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है वो लाइसिन होता है, उसके बाद दूसरा हो जाता है एर्गनिन, ठीक है, और इसके बाद जो आता है हिस्टाडीन, ठीक है, या हिस्टीडीन, ठीक है, हिस्टीडीन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार होता है, और ये तीनों के तीनों जो हैं आपका एसेंशियल होता है, तो इनको याद रखने के लिए ध्यान रखें कैसे हैं, ठीक है। तो इनमें जो होता है ये NH2 होता है, और ये इनके अंदर 4 बॉन्ड होते हैं, एक मतलब कि 1 2 3 4, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या NH2, और ये हो जाएगा COOH, ठीक है। ये लाइसिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका आर्गिनिन आता है। आर्गिनिन में क्या हो जाता है कि इनमें ध्यान रखने की चीजें क्या है, ठीक है। अब इनके अंदर 3 ठो बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है, और चौथे नंबर पर ये हो जाएगा आपका क्या NH2 COOH, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो है आपका NH हो जाता है NH, और यहाँ पर हो जाता है NH2, ठीक है। ये हो जाता है आपका, ये आर्गिनिन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका हिस्टाडीन जो है, तो हिस्टाडीन वाले में ध्यान रखेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ, इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ बना दे रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा आपको, ठीक है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर हो जाएगा N, बड़ा बना दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा N, और यहाँ पर भी हो जाएगा N, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पर NH2 COOH, ठीक है। तो ये जो है आपका हिस्टाडीन का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। और इनके बांड को कंप्लीट करके ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रोटीन के एमिनो एसिड हैं, जो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, और चारों प्रकार में पहला क्या एमिनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन, दूसरा है एमिनो एसिड विद पोलर साइड चेन बट न्यूट्रल, तीसरा है एमिनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन, और चौथा है एमिनो एसिड विद बेसिक साइड चेन, ठीक है। ये तीनों का तीनों एसेंशियल होता है, ये दोनों नॉन एसेंशियल, इसमें से 3 एसेंशियल 5 नॉन एसेंशियल, इसमें से 3 नॉन एसेंशियल 3 नॉन एसेंशियल 4 एसेंशियल होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड पूरा आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा आप एमिनो एसिड के जो है मतलब प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके बाद देखेंगे कि प्रोटीन्स के जो कॉन्फ़िगरेशन होता है LD वाला सिस्टम, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके लिए अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद।